हेलो फ्रेंड्स, अगेन वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक। हम लोगों ने लास्ट टाइम शायद से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया था, हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड किया था, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल किया था, बहुत सारी चीज़ें की थी। आज कुछ और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन है, फॉर्मेशन ऑफ ईथर है, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर है, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम है, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम। आज हम लोग इतना करेंगे। इसके बाद हम लोग आगे का पार्ट करेंगे जो है अपना ऑप्टिकल एक्टिविटी है, SN1 SN2 है, फिर अपना अरेंज आएगा। ये यहाँ पे खत्म होगा तो मतलब रिएक्शन ग्रिनाट रीजन के ऑलमोस्ट खत्म होंगे। फिर इसके बाद ऑप्टिकल एक्टिविटी चालू होगा। ऑप्टिकल एक्टिविटी कल करेंगे। रोज थोड़ा थोड़ा रिएक्शन करेंगे ताकि आपको अच्छे पूरा सीख समझ में आ जाए। सब कुछ रिएक्शन में आपके एकदम सिंपल करके रखा हूँ ताकि आपको कोई भी डिफिकल्टी ना हो करने के लिए रिएक्शंस। ठीक है, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट जो है अपना फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन, जिसको अमोनोलिसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। ओके, प्लीज ध्यान से रखना। हम चालू करते हैं। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन, जिसको अमोनोलिसिस बोलते हैं। सबसे पहले मैं इसका जनरल फॉर्मूला लिखूंगा। जनरल फॉर्मूला में आपको पता है, खाली फॉर्मूला का अल्काइल ग्रुप रिप्लेस कर दो, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे पहला अपना फॉर्मूला है RX, जो हम लोगों ने लिया था हर बार। अमोनिया मतलब अमोनिया के साथ रिएक्ट करना है NH3 के साथ। आपका अमोनिया होगा एक्वेस में। ये रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, और टेम्परेचर इसका होगा नॉर्मल टेम्परेचर भी करते हैं, और प्रेशर है 2 to 10 ATM। ATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ध्यान से देखना क्या बाहर जाएगा, एक H इसका और एक X इसका बाहर गया, और क्या बचा आपका RNH2 बचा प्लस HX बाहर गया। देख लीजिए, ये जनरल फॉर्मूला हो गया मेरा। अब मैं इसके अंदर एग्जाम्पल रिएक्ट कर रहा हूँ। ध्यान से देखना, हर बार मैंने एक ही एग्जाम्पल लिया ताकि आपको समझ में आ जाए। इथाइल क्लोराइड ले रहा हूँ, रिएक्ट कर रहा हूँ अमोनोलिसिस के साथ NH3 के साथ, जो एक्वेस फॉर्म में है। सेम वही है, हीट है और आपका प्रेशर है। क्या बाहर जाएगा, एक H इसका और एक Cl इसका, और क्या बचा, जो NH2 बचा और एक C2H5 बचा, मतलब C2H5 NH2 अपने को मिला, और बाय प्रोडक्ट क्या मिला अपना HCl। इसका नाम क्या है अपना इथाइलामाइन। क्या नाम है इसका, इथाइलामाइन। मैं एक और रिएक्शन कर देता हूँ आपके लिए, एक एग्जाम्पल और कर देता हूँ ताकि आपको एक और अच्छे समझ में आ जाए। C3H7Br ले लिया। इस बार मैंने कोई भी अल्काइल ग्रुप अलग लिया, कोई भी हाइड्रोजन एटम अलग लिया। सेम वही है, NH3 के साथ मैं रिएक्शन कर रहा हूँ। NH3 जो एक्वस फॉर्म में है, कंडीशन आपको पता है, ऊपर मैंने लिखा हुआ है। क्या होगा, एक H इसका और एक Br चला गया बाहर, और आपको मिला क्या C3H7 और NH2, मतलब C3H7 NH2 मतलब प्रोपाइलामाइन मिला आपको। प्रोपेनामाइन जिसको बोलता है आयुपैक में, क्या बाहर गया, HBr बाहर गया। तो ये रहा रिएक्शन। स्टेटमेंट में आप चाहिए तो लिख सकते हैं किसी भी एक का। इथाइल क्लोराइड रिएक्ट विद अमोनिया इन एक्वेस इन प्रेजेंस ऑफ हीट, प्रेशर 2 to 10 ATM, वी गेट इथाइलामाइन। ओके, तो वैसे आप इसका भी लिख सकते हैं खाली वर्ड फॉर्म में, लेकिन आपकी रिएक्शन आना चाहिए था। रिएक्शन एकदम सिंपल में हो गया। प्लीज देख लीजिए एक बार आप। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट पार्ट, फॉर्मेशन ऑफ ईथर, जिसको विलियमसन सिंथेसिस बोलते हैं। ईथर का जनरल फॉर्मूला होता है, आपको पता है, ROR। या तो दोनों अल्काइल ग्रुप सेम हो सकता है, या तो दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होगा। अगर डिफरेंट होगा तो R डैश लिखते हैं उसको। ध्यान से देखना, जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ पहले, RX। इसको रिएक्ट करेंगे हम लोग किसके साथ, सोडियम इथेनॉइड के साथ या सोडियम मिथेनॉइड के साथ, किसके साथ भी हम लोग रिएक्ट कर सकते हैं। ध्यान से देखना, NaOC2H5, सोडियम इथेनॉइड या सोडियम मिथेनॉइड, CH3 ले सकता था। अब इसका जनरल रिएक्शन है, इसको ऑलमोस्ट जनरली हीट करके कर देंगे रिएक्शन। ध्यान से देखना, आपको क्या बाहर गया और क्या मिला आपको। जनरल फॉर्मूला ROR था, एक ये R और एक यहाँ पे ये ले लिया मैंने एग्जांपल, ये और ये मिला आपको। क्या बाहर गया, ये शायद से NaX बाहर गया आपका। क्या मिला आपको, ROC2H5। जनरल फॉर्मूला यहाँ पे लिया था इसलिए मैंने ये लिखा। ध्यान से देखना, NaX बाहर गया। अब जनरल फॉर्मूला में मैं खाली ये R चेंज कर रहा हूँ। R को ले लिया मैंने C2H5, और ये X को Cl, क्योंकि हर जगह मैंने इथाइल क्लोराइड कॉमन लिया हर जगह रिएक्शन में। इसको रिएक्ट कर रहा हूँ सोडियम इथेनॉइड के साथ, OC2H5। सेम वही है, हीट करेंगे रिएक्शन को। तो नॉर्मली आपको क्या मिलेगा, ये देख लीजिए, आपको ये मिल गया, जिसको बोलते हैं C2H5O। C2H5 देख लो, आपके ईथर के फॉर्म में हो गया ROR। यहाँ पे दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है। क्या बाहर गया, NaCl बाहर गया प्लस NaCl। ये आपका डाइथाइल ईथर है, इसको सिंपल ईथर भी बोलते हैं। मैं मिक्स ईथर भी बना सकता हूँ। ध्यान देना, कुछ नहीं है, ये सेम रखो, खाली इसको चेंज कर दो, या तो इसको सेम रखो, इसको चेंज कर दो, कैसे भी कर सकते हैं आप। ध्यान से देखिए ये वाला रिएक्शन।
अगर मैंने यहाँ पे सेम वही इथाइल क्लोराइड रखा ताकि आपको समझ में आ जाए रिएक्शन, इथाइल क्लोराइड को मैं रिएक्ट कर रहा हूँ सोडियम मिथेनॉइड के साथ OCH3 के साथ। यहाँ पे मैंने CH3 ले लिया, नॉर्मली हीट किया, क्या मिला आपको, ये मिला आपको, मतलब C2H5OCH3 मिला, और क्या गया बाहर, NaCl बाहर गया। NaCl क्या बोलते हैं इसको, एक जगह इथाइल लगा एक जगह मिथाइल लगा है, अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आता है तो इथाइल मिथाइल ईथर। एक एग्जांपल मैंने लिया है, एक एग्जांपल आप प्रैक्टिस करना, देखना आपको आ रहा है कि नहीं। ये हो गया सिंपल रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ ईथर, जिसको विलियमसन सिंथेसिस बोलते हैं। प्लीज़ आप ये रिएक्शन देख लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हेलो, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द ईस्टर। ध्यान से देखना, सेम वे पहले जनरल फॉर्मूला लिखते हैं। जनरल फॉर्मूला है RX। ईस्टर ध्यान से देखिए आप, AgO डबल बॉन्ड O, आगे क्या आएगा आपका Cr। ध्यान से देखना, ये अपना ईस्टर ग्रुप हो गया। क्या मिलेगा आपको और क्या गया बाहर, पहले मैं क्या गया बाहर पहले वो लिख देता हूँ। ये AgX बाहर चला गया, आपको मिला क्या, ये चीज़ मिली आपको। क्या है ये चीज़, RO डबल बॉन्ड OCr, ये चीज़ मिली आपको। अब ध्यान से देखना, इसी को मैं जनरल फॉर्मूला में लिखूंगा, अगर आप कुछ नहीं तो हीट किए तो भी चलेगा। ध्यान से देखना, अब खाली जनरल फॉर्मूला में चेंज कर रहा हूँ, क्या लिखूंगा यहाँ पे, सेम वही है, इथाइल क्लोराइड लिखूंगा। Cl प्लस सिल्वर एसिटेट के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ, O डबल बॉन्ड OCr। यहाँ पे R मैं कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ पे R मैं शायद से CH3 लगा दूँ तो भी चलेगा। नॉर्मली हीट किया मैंने, आपको क्या मिलेगा, क्या बाहर जाएगा, आपको पता क्या बाहर जाएगा, AgCl बाहर चला गया, और आपको ये चीज़ जो है वो मिल गई। क्या मिला आपको, C2H5O डबल बॉन्ड OCCH3, इथाइल एसिटेट मिला आपको। सेम वही है, अगर यहाँ पे आप CH3 लगाते तो मिथाइल एसिटेट मिलता आपको। तो सेम वही, एक एग्जांपल मैंने लिखा, एक एग्जांपल आप कर सकते हैं। ईस्टर का रिएक्शन है, ईस्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट क्योंकि आपको जनरल फॉर्मूला नहीं पता होगा। ये मैंने फॉर्मूला डाल के आपको रिएक्शन कर दिया, प्लीज़ देख लीजिए ईस्टर का। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपके चारों ऑर्गेनिक में मिलेगा, वर्ड्स रिएक्शन। वर्ड्स का रिएक्शन हमेशा सोडियम के साथ होता है, इंपॉर्टेंस को मार्क कर रहा हूँ मैं। ध्यान से देखना, ये चीज़ पूरे देख लेना, आपको चारों ऑर्गेनिक के चैप्टर में मिलेगा। ध्यान से देखना, आपका जनरल रिएक्शन है RX, 2 बार R है, लेकिन मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूँ। रिएक्शन सोडियम का था, सोडियम के साथ वर्ड्स रिएक्शन, तो 2Na है। वापस मैं RX लिख रहा हूँ, लेकिन लिखने का तरीका अलग है ताकि आपको मैकेनिज्म समझ में आ जाए। ये रहा मैंने 2RX, अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता तो ऐसे ही रहता, इसलिए मैंने 2 अलग अलग किया, एक बार ऐसे लिखा एक बार ऐसे लिखा। ये रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। आपको मिलेगा क्या, ध्यान से देखना, और क्या बाहर जाएगा, आपका बाहर गया ये 2Na और 2X बाहर गया, मतलब 2NX बाहर गया, और आपको R और R मिला, मतलब R और R मिल गया आपको। ये जनरल फॉर्मूला था। अब जनरल फॉर्मूला में खाली एग्जांपल लिख रहा हूँ, ध्यान देना। मैंने इथाइल C2H5Cl इथाइल क्लोराइड हर जगह ले रहा हूँ, सोडियम के साथ रिएक्ट होगा। वापस एक बार लेने क्योंकि ये 2 बार है, तो Cl C2H5, ये रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या बाहर गया आपको पता है, 2Na और 2Cl बाहर गया, मतलब 2NaCl बाहर गया, और आपको मिला क्या, क्या मिला आपको, C4H10 लिख दो डायरेक्टली, हाँ ब्यूटेन मिल गया आपको। ये तो पहला एग्जांपल था। सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं, ध्यान से देखना। अगर मैंने छोटा लिया, मिथाइल ब्रोमाइड लिया, सेम वही है, सोडियम के साथ रिएक्ट करना है मुझे। वापस एक बार लिख रहा हूँ, BrCH3 इन द प्रेजेंस ऑफ सेम ड्राई ईथर। क्या बाहर गया, 2NaBr बाहर गया। आप अगर ये मैकेनिज्म बता दो तो आपको रिएक्शन पूरा एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा। और आपको मिला क्या, C2H6 मिला इथेन। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन है, ध्यान से देखना। इस आपका एंट्रेंस का क्वेश्चन का एग्जाम था कि वर्ड्स रिएक्शन में कौन सा अल्केन नहीं मिल सकता। यहाँ पे हमेशा अपने को बड़े अल्केन मिलते हैं, तो हमेशा कभी आपको मीथेन नहीं मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट पार्ट मार्क कर रहा हूँ, मीथेन cannot be prepared by Wurtz reaction. In Wurtz reaction, we get higher number of alkene.
हमेशा अपने को बड़ा अल्किन मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंट्रेंस के लिए, जब मैं एंट्रेंस का क्वेश्चन करूँगा तब आपके लिए भी बताऊँगा। इफ़ टू डिफरेंट अल्काइल हलाइड आर यूज, अगर मैं यहाँ पे दो अलग अलग अल्काइल हलाइड यूज़ करता हूँ तो अपने को मिलेगा वी गेट, ध्यान से देखना, 3 डिफरेंट प्रोडक्ट। ये आपके एंट्रेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट जो मैंने लिखे हैं आपके लिए, वर्ड सेक्शन जितनी बार आप प्रैक्टिस करो उतनी बार अच्छा है। ये रिएक्शन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ओके, नाउ द टुडेज लास्ट रिएक्शन मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का रिएक्शन को बोलते हैं ग्रिनार्ड रिएजेंट। ये एकदम सिंपल रिएक्शन है, ध्यान से देखना। जनरल फॉर्मूला क्या होगा, RX किसके साथ रिएक्ट करना है, मैग्नीशियम के साथ। ध्यान से देखना, अगर मैंने मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन किया, ये भी रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये मैग्नीशियम जो होगा RX के बीच में ऐड हो जाएगा, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। तो आपको मिलेगा क्या, RMgX। ये मिल गया आपको, सिंपल। ध्यान से देखना, मैं रिएक्शन जनरल फॉर्मूला का मैं खाली एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे ले रहा हूँ मैं इथाइल क्लोराइड। हर जगह मैंने इथाइल क्लोराइड लिया ताकि आपको पूरा रिएक्शन जितना भी है हैलोजन डेरिवेटिव आपको एकदम सिंपल हो जाए। इथाइल क्लोराइड लिया, मैंने रिएक्ट किया किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ। ये रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या होगा, मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम यहाँ पे ऐड हो जाएगा और आपको मिलेगा क्या, C2H इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, बराबर है। अगर मैं एक और रिएक्शन लेता तो ध्यान से देखते, यहाँ पे लिया मैंने CH3, यहाँ पे ले लिया मैंने Br, मैग्नीशियम के साथ एडिशन रिएक्शन किया मैंने ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। क्या होगा, मैग्नीशियम क्या होगा, मिथाइल मैग्नीशियम के बीच से चला जाएगा और आपको मिलेगा क्या, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये एकदम सिंपल रिएक्शन था, ध्यान से देखिए रिएक्शन। होप आपको ये रिएक्शन समझ में आया रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे अपने सारे रिएक्शंस खत्म हो गए हैलोजन डेरिवेटिव के। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी करेंगे। ये रिएक्शन में से कोई भी आपको 4 मार्क का आपको बोर्ड एग्जाम में है। अब कौन सा ये मुझे नहीं मालूम है, ये मुझे मालूम है। होप आपको सारे रिएक्शन एकदम सिंपल फॉर्म में मैंने आपको करके दिए ताकि आपको पढ़ने में और समझने में बहुत ही सिंपल हो। प्लीज़ अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा रहेगा प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना और उन लोगों तक शेयर करना ताकि जो उनको ये लेक्चर चाहिए एकदम सिंपल में उनको मिल जाए। थैंक यू बच्चे लोग, अच्छा लगा आप लोग को पढ़ा के।